ये भारत में बड़े बड़े दार्शनिक ऋषि पैदा हुए, चाहे वेदव्यास जी हों, चाहे वशिष्ठ हों, चाहे भारद्वाज हों। और इसी कारण से दुनिया के दूसरे कोनों से, चाहे यूरोप हो, चीन हो, लोग आते थे यहाँ पर विद्या अर्जित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न केवल दार्शनिक बल्कि वैज्ञानिक और सांसारिक, इन सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप उस समय के हिसाब से कोई विषय भी पकड़ लो, उसकी प्रथम ट्रीटी, उसका बेस्ट वर्क आपको इंडियन मिलेगा। चाहे कामशास्त्र हो, आयुर्वेद हो, गणित हो, एस्ट्रोनॉमी हो, जितनी भी विधाएं हैं, सब में हजारों शास्त्रों की रचना आपको भारत में मिलती है। तो जहां पर ज्ञान होगा वहीं पर उस ज्ञान का पालन करने वाला प्राणी भी मिलेगा। वहां नहीं मिलेगा जहां लोग अन्न के लिए भी भटक रहे हैं, वहां मिलेगा जहां ज्ञान की व्यवस्था है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए रिसर्च करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप रेगिस्तान जाएंगे या आप किसी जंगल में चले जाएंगे? नहीं, आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे, एक ऐसी लैब ढूंढेंगे जहां पर आप उस बीमारी पर रिसर्च कर सकें। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज होंगे, वहां पर पहले से एस्टेब्लिश्ड ज्ञान उपलब्ध होगा, फिर वहां पर आप कैंसर पर रिसर्च कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप इस बीमारी की दवा भी ढूंढ लें। और फिर अगर कोई प्रश्न करे कि कैंसर का इलाज उसी इंस्टीट्यूट में क्यों हुआ, तो क्या एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं होगा? तो कैंसर के इलाज की दवा कहीं भी खोजी जा सकती है, लेकिन उसका बेस्ट प्लेस क्या है? जहां पर उसके लिए पहले से ज्ञान की उपलब्धि हो। ऐसे ही भगवान इस संसार के किसी भी कोने में पैदा हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए वो ऐश्वर्य, वो यश, वो श्री, वो ज्ञान, वो धर्म, वो वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान उपलब्ध था वो भारत में ही था, वो भारत के गुरुकुलों में था। इसलिए भारत के गुरुकुलों से भगवान राम निकले, भारत के गुरुकुलों से भगवान कृष्ण निकले। और फिर चाहे भगवान बुद्ध क्यों ना हो, उन्होंने भी पूरा ज्ञान लिया है। भगवान महावीर को शास्त्रों का ज्ञान था। तो ज्ञान जब उपलब्ध होता है तो उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर प्राणी पहुंचता है। आज यूएसए में टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो यूएसए से सबसे ज्यादा बिलियनियर्स निकलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट निकलते हैं, इनोवेटर्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास आज वो साइंटिफिक नॉलेज है। लेकिन जब आध्यात्मिक नॉलेज की बात आती है, दर्शन की बात आती है, ईश्वर तत्व को समझने की बात आती है, तो उसमें भारत पराकाष्ठा को छूता है। इसीलिए भारत में ऐसे योगी, ऋषि, भगवान जन्म लेते हैं। और इसी कारण से भारत भूमि समय समय पर मनुष्यों के साथ देवताओं को भी जन्म देती है। हम आदि शंकराचार्य जी को भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म पर चलकर दिखाया है। और यही परिभाषा है विष्णु पुराण में भगवान की।